नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र मिश्रा। आप देख रहे हैं न्यूज स्ट्रैप ऑनलाइन। कलेक्टर दीपक सक्सेना ने आधारताल तहसील के जिस भ्रष्ट बाबू मिलन बरकड़े को उसकी तमाम अनियमितताओं और शिकायतों पर हटाकर कलेक्ट्रेट में अटैच किया था, उसी बाबू को, उसी भ्रष्टाचार में लिप्त बाबू को अपर कलेक्टर नाथूराम गौड़ ने मलाईदार तहसील में बैठा दिया। जी हां, अपर कलेक्टर नाथूराम गौड़ ने मिलन बरकड़े को गोरखपुर तहसील भेज दिया। अब आप सोचिए, आप जिस मिलन बरकड़े पर तमाम आर्थिक अनियमितताओं के आरोप हैं, घपले घोटाले के आरोप हैं, उस बाबू पर अपर कलेक्टर नाथूराम गौड़ की ऐसी मेहरबानी, यह समझ से परे है। और आपको तो मालूम है कि इस बाबू ने, इस मिलन बरकड़े ने किस तरह का घपला घोटाला किया था। ग्राम लक्ष्मीपुर, जब यह आधारताल तहसील में पदस्थ था, तो ग्राम लक्ष्मीपुर में जो दीपा चौबे की मौसी है, दीपा चौबे वही रेगवा कांड की फरार कंप्यूटर ऑपरेटर, दीपा चौबे की मौसी के नाम पर इसने गलत तरीके से नामांतरण करवा दिया था। प्लॉट नंबर को खसरा नंबर दिखाकर, सोचिए आप, प्लॉट नंबर को खसरा नंबर बताकर बकायदा अवैध नामांतरण कर दिया गया धड़ल्ले से, और इस बाबू का कुछ नहीं हुआ था। उसके बाद हमने न्यूज उजागर की थी कि ग्राम हिनोतिया में जो नागपुर का डॉक्टर था विजय द्विवेदी, उसने फर्जी वसीयत से नामांतरण कराया था। और फर्जी वसीयत कैसी, जिसमें ना गांव का नाम था ना खसरा नंबर था। उसके बाद इस मिलन बरकड़े बाबू से टाई अप करके, मेलजोल करके, मिली भगत करके उस नागपुर के डॉक्टर ने बकायदा नामांतरण करा लिया, और वो प्रॉपर्टी ग्राम हिनोतिया की यानी यादव कॉलोनी क्षेत्र की थी। तब भी ये बाबू बचा रहा। यह मामला हमने उजागर किया, और इसी बाबू के कार्यकाल में आधारताल तहसील में ग्राम कोटवार की जमीन भी बिक गई, करोड़ों में बिक गई। सोचिए, वो ग्राम कोटवार की जो जमीन थी, उसका केस अतिरिक्त तहसीलदार के यहां चल रहा था, लेकिन ये बाबू ने ऐसा खेल खेला कि तहसीलदार आधारताल वहां से ऑर्डर पास हो जाता है साहब, और ग्राम कोटवार की जमीन निजी दर्ज हो जाती है, और फिर उसके बाद 4 लोगों को वो करोड़ों रुपए में वो जमीन बिक जाती है। ये सारे मामले जब न्यूज स्ट्रैप ने उजागर किए, तो उसके बाद कलेक्टर जबलपुर दीपक सक्सेना ने मामले की गंभीरता को और मामले की संजीदगी को बहुत ही गहनता से लिया, बहुत गंभीरता से लिया, और तत्काल इस बाबू को, जिसका नाम है मिलन बरकड़े, इसको आधारताल तहसील से हटा दिया और कलेक्ट्रेट जबलपुर में अटैच कर दिया। और ये लगातार कुछ महीनों से ये वहां अटैच रहा आया। वहां इसका चेहरा बकायदा उतरा था, क्योंकि कलेक्ट्रेट में अटैच किया गया। यह वास्तव में एक पनिशमेंट था, जो कलेक्टर जबलपुर का बहुत अच्छा निर्णय है, क्योंकि उन्हें तहसीलों में इसी तरह की अनियमितताओं को दुरुस्त करना है, यह उनका संकल्प है, और कलेक्टर जबलपुर इसमें सक्सेस भी हुए हैं। आज तहसीलों में भ्रष्टाचार पर काफी हद तक रोक लग गई है, जिसकी देन कलेक्टर जबलपुर दीपक सक्सेना है। लेकिन देखिए साहब, ये नाथूराम गौड़ साहब जो अपर कलेक्टर है और स्थापना विभाग के प्रभारी भी हैं, मतलब जो भी ट्रांसफर होते हैं वो इनके अधीनस्थ होते हैं। इन्होंने बकायदा मिलन बरकड़े की एक कुंडली को नजरअंदाज कर दिया और ऐसी तहसील दे दी जो मलाईदार तहसील मानी जाती है। मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट हैं, ट्रांसफर लिस्ट है मेरे पास, ऑर्डर की लिस्ट है। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि जिस बाबू को कलेक्टर हटा रहे हैं, तहसील से हटाकर कलेक्ट्रेट में अटैच कर रहे हैं, उसी बाबू को अपर कलेक्टर नाथूराम गौड़ गोरखपुर तहसील की मलाईदार सीट पर बैठा रहे हैं। यह कितना बड़ा दुर्भाग्य है और यह कैसा निर्णय है, यह समझ से परे है। इसके अलावा हम आपको बताएं कि जो हाल ही में इन नाथूराम गौड़ साहब ने जो ट्रांसफर लिस्ट जारी की है, जो प्रशासनिक दृष्टि से यह लिस्ट जारी हुई है कि प्रशासनिक दृष्टि से सरकारी कामकाज की सुविधा के लिए जो बाबुओं का ट्रांसफर किया गया है, इधर उधर किए गए हैं, उसमें भी गजब का खेल हुआ है। यह स्थिति है कि कलेक्ट्रेट में जो पदस्थ बाबू हैं वो कलेक्ट्रेट में पदस्थ कर दिए गए, सिर्फ कमरे बदल गए। इसी तरह पाटन में जितने बाबू हैं
उनको पाटनी में इधर उधर कर दिया गया। सेहोरा के जितने बाबू हैं उनको सेहोरा में इधर उधर कर दिया गया। शहपुरा में जितने बाबू हैं उनको शहपुरा में इधर उधर कर दिया। तो ये किस तरह का ट्रांसफर है, ये किस तरह का एक्शन है या कार्रवाई है या स्थानांतरण है, ये भी बहुत बड़ा एक सवाल है। इसके अलावा जो इस बार सबसे ज्यादा नई चीज हुई इस ट्रांसफर में वो हुई स्टेनो शाखा। एक नया स्टेनो शाखा का जैसे गठन कर दिया गया हो। आप तो जानते हैं स्टेनो क्या होता है। स्टेनो के लिए वो क्वालिफाई होना चाहिए और स्टेनो का काम आना चाहिए। क्या कोई बाबू स्टेनो बन सकता है? स्टेनो सीखना पड़ता है। लेकिन नहीं साहब, एक स्टेनो शाखा का गठन कर दिया गया और उसमें जो जबलपुर के कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाबू थे उनका भी स्टेनो शाखा में यहां वहां उनको वहां पे स्थानांतरित कर दिया गया और इस तरह से ये पूरी स्थानांतरण सूची बना दी गई। सवाल यही है कि क्या सहायक ग्रेड 3 बाबू स्टेनो का काम कर सकता है? स्टेनो का काम तो अलग होता है, बाबू का काम अलग होता है। बाबू और स्टेनो में फर्क होता है। लेकिन नहीं साहब, जबलपुर कलेक्ट्रेट के जितने भी बाबू हैं उनको कुछ को स्टेनो शाखा में कर दिया गया। इसी तरह जो ग्रामीण क्षेत्र के कुछ बाबू हैं उनको भी स्टेनो शाखा में कर दिया गया, भले ही स्टेनो का काम आता हो चाहे ना होता हो। तो कुल मिलाकर नाथूराम गौड़ की ये जो ट्रांसफर लिस्ट है, स्थानांतरण सूची है, ये वास्तव में सवालों के घेरे में है और लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये किस तरह से बाबुओं के ट्रांसफर किए गए हैं और इनका उद्देश्य क्या है, इनका मकसद क्या है और इसके पीछे की कहानी क्या है।